नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ आज इस बहुत खास दिन पर, क्योंकि कल की तैयारी आज से, जब कल करवा चौथ है, तो ऐसे में आप तक विशेष जानकारियां आज ही पहुंचाने के लिए मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 20 बातें नहीं जानी तो अधूरा रह जाएगा करवा चौथ का व्रत। जरूर देखिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। जी हाँ, तो अब सलामत रहेगा आपका सुहाग, मिलेगा पति को पैसा, प्रमोशन और सम्मान, क्योंकि कल है करवा चौथ का पावन त्योहार। भारत में हर सुहागिन साल भर इस दिन का इंतजार करती है और 16 श्रृंगार में सज धज कर पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत उपवास रखती है और रात में चौथ के चांद को देखकर ही अपना व्रत पूरा करती है। लेकिन आपको करवा चौथ पर कौन सी 20 बातों का इस बार ध्यान रखना है जिससे पूरा हो आपका करवा चौथ का ये व्रत, क्योंकि बिना नियम और सावधानियों के करवा चौथ का त्योहार हो सकता है निष्फल। कल करवा चौथ पर किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कल किस रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए भूलकर भी, कल किन दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए और कल कौन से कार्यों से भी दूर रहना चाहिए, ये सब कुछ आज काल चक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो जरूर ध्यान से देखिए आज का हमारा स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। अब नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर बीच में फ्लैश भी होगा 0120665241। लेकिन अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आइए आज का शुभ मुहूर्त इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पंडित जी, शुभ मुहूर्त। आज 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार है। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:48 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र सुबह 10:46 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग शाम 5:52 तक, इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज के कुछ इसी क्रम में रोज की तरह अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा रात 8:13 से कल सुबह 6:46 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक और बिडाल योग रहेगा सुबह 10:46 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जब करवा चौथ स्पेशल सौभाग्यवती भव आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके मन में प्रश्न होगा कि कल करवा चौथ की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, कल चंद्रमा का उदय किस वक्त होगा, कल का करवा चौथ क्यों है सबसे खास। आइए सबसे पहले तो इसी से जुड़ी जानकारियां पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, कल के करवा चौथ के बारे में बताइए। देखिए, कल करवा चौथ का जो व्रत है इसका समय कुल 13 घंटे 29 मिनट का है, जो कल सुबह 6:25 से शुरू होगा और रात 7:54 तक रहेगा। और कल करवा चौथ पर चंद्रोदय रात 7:54 पर होगा। कल करवा चौथ के पूजा का जो मुहूर्त है वो कुल 1 घंटे 16 मिनट का है। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त कल शाम 5:46 से रात 7:02 तक है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूजा का संपूर्ण फल आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ उपाय कल्प वृक्ष के समान फलदायी हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पूजा का मुहूर्त आपने जान लिया, लेकिन करवा चौथ का महत्व, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आप तो पंडित जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रील्स इसको लेकर के ट्रेंड होते हैं। अब एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है ये करवा चौथ। बड़े लोग फैशन में भी रखते हैं कि यहाँ हो रहा है और बड़ा श्रृंगार और बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप
इसका महत्व बताइए। शास्त्रों में इसको लेकर के अगर कुछ कहा गया है तो उसके बारे में बताइए, क्या कथा है, ये कितनी महत्वपूर्ण पूजा है और जो इसकी परंपराएं हैं उसे उन्हीं अनुसार संजो कर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। देखो, ऐसा है कि जब हम लोगों का बचपन था जी, तो हम लोग करवा चौथ का नाम भी नहीं सुने थे। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। न करवा चौथ का व्रत कोई महिला करती थी। ये पश्चिमी भारत से इसकी शुरुआत हुई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों से, और सिनेमा के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हुआ। और अब स्थिति यह है कि पूरे भारत में त्यौहार मनाया जाने लगा है। जैसे आपने देखा होगा कि संतोषी माता नाम की कोई माता शास्त्रों में, पुराणों में, दुर्गा सप्तशती में नहीं है, लेकिन संतोषी माता की फिल्म बनी। फिल्म को देखने के बाद घर घर में संतोषी माता की पूजा होने लगी और 10-20 साल तक खूब पूजा का प्रचलन भी रहा। लोगों ने शुक्रवार को खट्टा खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इस समय आप देखें तो आपको शायद ही कोई मिलेगा जो संतोषी माता की पूजा अब भी कर रहा होगा, बहुत कम, उंगलियों पे गिन के मिलेंगे। तो देखो, संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ सिमिलर है। संस्कृति वो होती है जो अपने स्वरूप में निरंतर बनी रहती है। जैसे मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता में शिवलिंग की पूजा का विधान मिला। हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो उसमें शिवलिंग और शिवलिंग की पूजा का जो विधान था, सामग्री जो थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में मिला। और आज भी भगवान शिव की पूजा रुद्राभिषेक से की जाती है। ये हमारी संस्कृति है जो आज के 4000 वर्ष पहले थी, आज भी है। सभ्यता आज के 20 साल 25 साल पहले तक हम जमीन पे टाट पट्टी पर बैठ कर के किसी भी उत्सव में भोजन करते थे। 20 साल पहले हम कुर्सी मेज पर बैठकर भोजन करना शुरू किए। और अब पिछले 10-12 सालों से चाहे मृतक भोज हो, चाहे तिलकोत्सव हो, चाहे विवाह हो, हम हाथ में प्लेट लेकर के और अपने हाथ से भोजन लेकर के और खड़े होकर के इधर उधर घूम नाच कर भोजन कर रहे हैं। ये सभ्यता है। सभ्यता समय के अनुसार बदलती रहती है और संस्कृति सदा अपने पुरातन काल को लेकर के ही आगे बढ़ती है। तो ये भी करवा चौथ भी एक सभ्यता के ही अंतर्गत है। इसको संस्कृति के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता है, इसलिए बदल रहा है। हाँ, इसलिए बदल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे करवा चौथ, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, करवा और चौथ। करवा कहते हैं मिट्टी के पात्र को, और चौथ माने गणेश जी की सबसे प्रिय तिथि, चतुर्थी। तो करवा चौथ दो शब्दों से मिलके बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि, चतुर्थी। करवा चौथ के व्रत के बारे में वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं ने सोचा कि वह राक्षसों से पराजित हो जाएंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि राक्षसों से देवता पराजित हुए हैं। 1-2 बार नहीं हुआ है, अनेकों बार हुआ है कि देवता राक्षसों से पराजित हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे राक्षसों पर विजय पाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं को उपाय समझाते हुए बताया कि करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। ऐसे में अगर सभी देवताओं की पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखें तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आप लोगों की विजय होगी। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता पत्नियों ने उपवास किया और देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। यह एक कहानी निकल करके आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो महत्व के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, और
करवा चौथ पर किस चीज से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जुड़े कुछ नियम, कुछ सावधानियां हैं, इसलिए ये तमाम चीजें जानना भी आपको जरूरी है। साथ ही किस एक चीज के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है। जब आप कल की तैयारी आज करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। पंडित जी, वो कौन सी चीजें हैं जो अनिवार्य है एक तरीके से पूजा में होना? करवा। करवा करवा मिट्टी का एक कसोरे टाइप का बर्तन होता है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा बिल्कुल अधूरी है। मिट्टी का ही होना और चाहिए। मिट्टी का ही होना चाहिए और एकदम नया होना चाहिए। कभी उसका इस्तेमाल किसी प्रकार से न किया गया हो। जी। एकदम नया होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। करवा मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। जी। भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टूटी, उसमें करवे में एक टूटी भी लगी होती है, वो गणेश जी के सूंड का प्रतीक मानी गई है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का भी बहुत महत्व है और जब आटा दीपक के लिए गूंथिएगा तो जरा सा उसमें हल्दी डाल दीजिएगा, तब दीपक का 10 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जलाना चाहिए, खूब सुंदर दीपक बनाना चाहिए। आटे का दीपक शुद्ध अन्न से निर्मित होता है। आटे का दीपक संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दीपक से ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, बल्कि परिवार पर माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देह भिक्षाम देह च पार्वती। करवा चौथ के दिन ही नहीं, माँ दुर्गा, हनुमान जी, श्री गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु के मंदिरों में आटे का दिया जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। नौकरी और कारोबार से संकट टलता है, लाभ मिलता है, संपत्ति बढ़ती है, क्लेश मिटता है और कानूनी मामलों में भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के अभिचार का दोष है, अभिचार मतलब समझते हैं ना, किसी ने आपके घर पर कोई जादू टोना टोटका या किसी प्रकार की उच्छिष्ट क्रिया कर दी है, जिसके कारण आपके परिवार में रोग बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रहा है, तो मैं एक ऐसा दीपक आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरी गारंटी है। इस दिए को आप 10 दिन जलाइए, अगर आपकी ज़िंदगी यू टर्न ना कर ले तो कहिएगा। अब करना इसमें क्या है, आपको 50 ग्राम गेहूं का आटा लेना है, 50 ग्राम जौ का आटा लेना है और 50 ग्राम काली उड़द का आटा लेना है और 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है। ये चारों चीज़ों को मिला करके गूँथ लीजिए। चारों चीज़ों का 10 भाग पहले बना लीजिए, 10 पुड़िया बना लीजिए और एक एक भाग को गूँथ करके और उसका एक दिया बना लीजिए और लकड़ी के कोयले से अपने घर के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट माने समझ रहे हैं ना, अग्निकोण, दक्षिण पूरब के कोने में एक क्रॉस का चिन्ह कोयले से लगाइए और उस पर सायंकाल के समय उस दिए को रख करके उसमें सरसों का तेल डाल करके खड़ी बत्ती लगा करके या लेटी हुई बत्ती लगा करके और सूर्यास्त के समय दीपक जला दीजिए। दीपक जब तक जले अपने से जलने दीजिए। जब बुझ जाए तो उसे उठा करके किसी पात्र में सुरक्षित रख लीजिए। इस तरह से 10 दिनों का दीपक जब इकट्ठा हो जाए तो उसे किसी पवित्र नदी के किनारे ले जा करके हल्की सी बालू हटा करके उसमें दबा दीजिए। अगर जादू टोना टोटका किसी तरह का उच्छिष्ट प्रयोग आपके घर पर हुआ होगा, कोई बुरी नज़र लगी होगी, तो आप विश्वास करिए ये तंत्र दीप है, ये तंत्र का दीपक है। इसमें हल्दी और काली उड़द की दाल और जौ का आटा ये महामंगलकारी वस्तुएं हैं और जब ये दीपक आप अपने घर में जलाएंगे तो पक्का है कि 10 दिनों के अंदर आपको चमत्कार नजर आएगा। कलयुग में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आजमाया हुआ उपाय है, केवल पढ़ा पढ़ाया उपाय नहीं है, एकदम छाती की बात बोल रहा हूँ।
आप इस उपाय को अगर 10 दिन करेंगे तो घर से बीमारी दूर होगी, दुश्मनों का आतंक खत्म होगा, तनाव खत्म होगा, मान अपमान की स्थिति खत्म होगी और मंगल चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर ये दीप भी आप अपने घर के 10 दिनों तक, और हाँ एक चीज़ ज़रूर है, लकड़ी के कोयले से क्रास का चिन्ह बनाना जरूरी है और जहाँ क्रास होता हो वहीं दीपक रख करके और उसको जलाना है। निश्चित रूप से 10 दिनों के अंदर ही आपको चमत्कार नजर आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन ये सामान्यतः नहीं करना है। अगर जैसा आपने बताया कि अगर शक है कुछ किया गया है तभी, कि रोजाना भी ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे तो करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है, तब चीजें नुकसान हो रही हैं, आज एसी ब्लास्ट कर गया, कल फ्रिज खराब हो गई, परसों आपके घर का कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ असामान्य है, असामान्य घटनाएं जब घर में घटने लगे तो उस समय ये उपाय जरूर करने चाहिए। और जो वो आप नॉर्मल आटे का बता रहे थे, आटे का दीपक बहुत शुभ होता है क्या? बहुत शुभ होता है, उसको तो प्रायः करना चाहिए, रोजाना भी, उसको रोजाना भी आप कर सकते हैं। हल्की सी हल्दी डाल के, हल्की सी हल्दी डाल करके और उसको गूंथ करके रोजाना करना चाहिए। और तेल क्या होना चाहिए पंडित जी? देखो, घी में तो चर्बी आ रही है, बड़ा डर लग रहा है घी से। तिल का तेल ही शुद्ध इस समय मिल रहा है, इसलिए तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। या सरसों? और सरसों के तेल का दिया हर समय नहीं जलाया जा सकता, रोजाना नहीं जलाया? नहीं, सरसों के तेल का दिया जो है रक्षा दीप के नाम पर जलाया जाता है। जब 2 दीप जलाए जाते हैं तो दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया और उत्तर दिशा में घी का दिया जलाया जाता है। जब 2 दिए जलाए जाते हैं तब सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। जब सिर्फ एक दिया जलाना है तो सरसों के तेल का दिया सिर्फ शनिवार को और पीपल के नीचे ही जलाया जाना चाहिए। अपने या दिवाली के दिन सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा की दीवार पर या दक्षिण दिशा की बालकनी में रखना चाहिए। पूरे दिए नहीं होने चाहिए सरसों के? नहीं, सारे दिए तो सरसों के तेल के नहीं होने चाहिए, तिल का तेल होना चाहिए, वो उत्तम है। अच्छा पंडित जी, अब क्योंकि करवा चौथ में एक और सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। कई बार असामान्य वजहों से अगर किसी का, क्योंकि ये ऐसे व्रत होते हैं जिसमें आस्था तो जुड़ी होती है, भाव भी जुड़ा होता है, और किसी वजह से अगर वो व्रत इस बार टूट रहा है, नहीं कर पा रहे, तो वो ब्रेक नहीं, व्यवधान नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ऐसा माना जाता है। नहीं तो फिर मन में आशंकाएं 10 तरह की। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ, बीमारी की वजह से, किसी महिला के साथ, या फिर किसी अन्य कारणों से कि इस बार का व्रत नहीं रख पा रही, सालों से रखते आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? उसके लिए जो उपाय प्रचलन में है वो बता रहा हूँ जी। उसके लिए उपाय ये है कि उनका व्रत खंडित न हो, उनका पति ये व्रत करे। अगर उनका पति ये व्रत कर लेता है उसी नियम से, तो उनका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि पति जो होता है वो अर्धांग होता है। ठीक है, अर्धांग द्वारा किया हुआ व्रत ही उसी तरह से स्वीकार होता है जिस तरह से पत्नी के द्वारा। और पति करे ना तो? हाँ, तब तो व्रत टूटेगा, और व्रत टूटेगा तो पुनः ये व्रत होगा नहीं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ रहती हो और उसका पति अपने पत्नी के आपात स्थिति में या अशौच अवस्था में और उस व्रत को न करे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है 1% तो वो पुरुष राक्षस ही होगा। सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर जरा सा भी उसे पति होने का जिम्मेदारी का आभास होगा, विवाह में कहा जाता है ना, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत, हमारा तुम्हारा चित्त ऐसा होगा कि दोनों के वाणी में किसी प्रकार का कोई छल छिद्र नहीं होगा। मतलब शरीर 2 जरूर रहेंगे, आत्मा एक ही रहेगी। तो तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत, तो कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए पत्नी के व्रत को पति कर सकता है, और पति के लिए ही तो पत्नी सारे व्रत करती है। बिल्कुल। चाहे तीज का व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, उसकी एक ही कामना होती है। और जो भारतीय नारी, संस्कारित भारतीय नारी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ।
मॉडर्न जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संस्कारित भारतीय नारी उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे अगर पूछा जाए तुम अपने ज़िंदगी का सबसे अच्छी विश बताओ, सबसे अच्छी इच्छा बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए, जानते हो क्या कहेगी? मैं अपने पति के सामने सुहागन जाना चाहूँगी, मैं कभी विडो नहीं होना चाहूँगी, मैं कभी विधवा नहीं होना चाहूँगी। अगर मांगेगी तो ये मांगेगी, बिल्कुल सही। मैं कभी विधवा ना हूँ, मैं सुहागन जाऊँ, मैं अपने बहुत बड़ा पति के सौभाग्य कंधे पर माना जाऊँ। जाता है ये। हाँ, तो ये हमारे भारत का कल्चर है। अब जैसे वेस्ट का वेस्ट हम लोग ले रहे हैं, बेस्ट का बेस्ट नहीं ले रहे हैं, बेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं। पश्चिम देशों से जो वहाँ का वेस्ट है, कूड़ा है, उसको हम लोग ले रहे हैं, जबकि वेस्ट का बेस्ट लेना चाहिए। जैसे वहाँ वो लोग पैकिंग वाला चीज़ खाते थे, वैसे अब हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है पैकिंग वाला चीज़ खाना। नूडल, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, ये सब हमारे देश की संस्कृति में नहीं थे। ये वहाँ की संस्कृति यहाँ आकर के अपना मतलब कि रंग जमा रही है। तो हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत अनूठी और बहुत अपने आप में अनुपम है, और हमारी संस्कृति को बाहर के लोग अपना रहे हैं। आप वृंदावन में जाके देख लीजिए, काशी में जाके देख लीजिए, हजारों हजार विदेशी आपको मिलेंगे जो धोती कुर्ता पहने होंगे, महिलाएं साड़ी सूट पहने होंगी, माथे पर उनके वैष्णव तिलक लगा होगा, गले में उनके तुलसी की कंठी होगी, हाथ में माला होगा, और वो जप कर रहे हैं। और हमारे लोगों को देख लीजिए, पुरुष बरमूडा पहन करके मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, लड़कियां फटी जींस पहन करके फैशन दिखा रही होंगी। तो अब हम वेस्ट के वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो हमारी तरफ अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन खैर इसमें पंडित जी एक संदेश तो पतियों के लिए आपने जरूर दे दिया आज, कि खुद को साबित करने का भी कल अगर आपकी पत्नी किसी भी कारणवश करवा चौथ का व्रत आपके लिए नहीं रख पा रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कल आप उस व्रत को पूरा करें। हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त, तेजपाल जी दिल्ली से। स्वागत है आपका तेजपाल जी, प्रश्न पूछे। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, सदा सुखी रहिए तेजपाल जी। हाँ जी, मेरी बेटी है निकिता सुवाल। हाँ, उनका जन्म 8 नवंबर 1997, दिन जी। शनिवार, 11 से 11:30 बजे के बीच, जी कुडाना शामली के पास कुडाना गांव। जी। इनकी शादी और इनका मांगलिक पना और इनकी नौकरी के बारे में बताइए। 1-2 नंबर से वंचित रह जाती है ये। देखिए, जहाँ तक इनके शादी का सवाल है तो शनि और सूर्य दोनों की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। शादी में ज़्यादा विलंब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 27वां साल अब इनका पूरा होने वाला है, और 28वें साल में इनके विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मांगलिक का दोष इतना कोई खास इनके जीवन पर नहीं है। मंगल का दोष इतना खास नहीं है जो विवाह के लिए हानिकारक हो। और दूसरी बात, जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, तो मंगल और शनि का इत्तेसाल चल रहा है। अगर ये अब इस समय किसी नौकरी के लिए ट्रायल करेगी तो जरूर इसको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके अच्छे समय की शुरुआत हो गई है। अगर नौकरी में और कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो शनिवार के दिन इनको पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ये 7 शनिवार उपाय कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है जो भी नौकरी के लिए ये ट्राई करेंगी उसमें इनको जरूर सफलता मिलेगी, और विवाह के पहले नौकरी में सफलता मिल जाएगी। विवाह का योग सन 2025 में नवंबर-दिसंबर तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इनको शनि देव की पूजा करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जाना चाहिए, वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ये उपाय इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कल पत्नी अपना पूरा दिन कैसे बिताएं, वो कौन सा सबसे उत्तम खास मंत्र या जाप आपके लिए पंडित जी बताएंगे, थोड़ी देर में मैं पूछने वाली हूं उनसे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ सासाराम से एक कॉलर है, वंदना जी। स्वागत है आपका वंदना, प्रश्न पूछिए अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, माँ विंध्यवासिनी आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। पंडित जी, आपके पर हमको पूरा भरोसा है। पंडित जी मेरा 2 प्रश्न है, एक मेरी बेटी के बारे में, एक मेरी बहन के बारे में। मेरी बहन शादीशुदा है पंडित जी, सासाराम में ही शादी हुआ है, लेकिन उसका शादीशुदा लाइफ
पंडित जी अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। दोनों लोग के बीच में पूरा तकरार रहता है। ससुराल वाला पक्ष मेरी बहन को ही दोषी देता है, एक उसका बच्चा है, उसका बच्चा भी छीन गया है। पंडित जी बताएं कि वहाँ पर वो सुखी रहेगी कि दूसरा जगह शादी करना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न है मेरी बेटी के बारे में। मेरी बेटी का जन्म है 15 जनवरी 2015, दिन मंगलवार, दिन में 1:30 बजे का है। उसका स्वास्थ्य भविष्य के बारे में पंडित जी बताएं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं पंडित जी। और जो गणेश जी का ओम गण गणपति नमः का जो जाप होता है किस माला से किया जाए और उसका पूजा विधि बता दें। अच्छा वंदना, ये जो तुम्हारी बहन है ये तुमसे बड़ी है कि छोटी है? हमसे छोटी है पंडित जी, रोशनी नाम है उसका। अच्छा चलो, चंद्रमा और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है। तुम चिंता मत करो, इसका घर उजड़ेगा नहीं। समय जरूर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसका घर उजड़ेगा नहीं, इसका घर बस जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे एक काम कहो कि ये सोमवार का व्रत करे और भगवान शिव की पूजा करे। जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके शिवलिंग पर, और हो सके तो एक घी का दिया या तिल के तेल का दिया शिवालय में जलाना शुरू करे। ये उपाय अगर ये 16 सोमवार व्रत करके करेगी तो निश्चित रूप से इसके वैवाहिक जीवन का तनाव जो है वो समाप्त होगा और ससुराल में इसको सम्मान मिलेगा। इसको सोमवार का व्रत प्रायः करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से देखो, तलाक उलाक का योग कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 99% मेरा यही आंकलन है, 1% तो भगवान मालिक हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जो तुम्हारा प्रश्न है वंदना, उसके आधार पर तुम्हारे तृतीय भाव की स्वामी चंद्रमा और उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि और चंद्रमा दोनों का इत्तिसाल योग हो रहा है। ऐसे में विवाह टूटता नहीं है ज्योतिष की माने तो। हाँ, दोनों के बीच में राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण परिवार के कुछ लोग इस शादी में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दोनों में उतना व्यवधान नहीं है जितना परिवार के लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। तो अगर ये भगवान शिव की आराधना करेगी तो सारी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। वंदना, जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य इस समय नीच राशि में है। जरा इसके स्वास्थ्य पर ध्यान दो, इसके स्वास्थ्य पर ध्यान दो। स्वास्थ्य से ये कमज़ोर चल रही है, जिसके कारण पढ़ाई में भी जितना एकाग्रता होनी चाहिए बन नहीं पा रही है। अब चूंकि ये 9 साल की हो गई है तो आप अगर चाहें तो इसके हाथ से रोज सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय जल दिलवा सकती हैं, और अगर ये सूर्य को जल देना शुरू कर दे तो इसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और पढ़ाई में भी तब ये अच्छा करेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और गणेश जी की पूजा का जहाँ तक सवाल है तो गणेश जी की पूजा और गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, ये मंत्र रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक ब्रेक का वक्त तो चला है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा प्रश्न और आपसे संक्षिप्त जवाब इस पर चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम करवा चौथ अटूट प्रेम की बात कर रहे हैं और अभी जो प्रश्न आया, और ऐसा अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ऐसा होता है। कल करवा चौथ भी है, महिलाएं क्या करें? पति पत्नी के बीच वो रिश्ता जो है कोई दूसरा व्यवधान नहीं कर पाए, उसके लिए क्या करें? कुछ कल मंत्र जाप, कोई जाप, कुछ भी आप जो बताना चाहिए, या उपाय कोई व्रत सामान्यतः जो हर महिला कर पाए। देखो, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वही अकेले धर्म को निभाने के लिए सूली पर चढ़ जाएं। असर तो पड़ता है महिला पर, लेकिन ठीक है, लेकिन पुरुषों का भी कुछ उत्तरदायित्व होता है कि अपने पारिवारिक जीवन को बनाए रखने के लिए सदाचार पूर्वक जीवन जिएं। हाँ, अब महिलाओं को जो करने की बात है तो उसके विषय में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सारी महिलाओं को अपने इष्ट देव की पूजा में मन लगा देना चाहिए। मतलब जो कुल देवता होते हैं, कुल देवता नहीं, इष्ट देवता। इष्ट देवता वो होते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह या पंचम भाव पर दृष्टि देने वाला ग्रह जो होता है वो इष्ट देव का होता है। जैसे सूर्य से भगवान सूर्य का, चंद्रमा से भगवान शिव का, मंगल से हनुमान जी का, बुध से भगवान विष्णु का, बृहस्पति से भगवान विष्णु का, शुक्र से देवियों का, शनि से भूत प्रेत महाकाली का, और राहु केतु से भी मतलब कि तामसी देवताओं का। ये इष्ट होते हैं। अपने इष्ट की साधना करनी चाहिए और हर महिला को चाहिए
कि वो कुमारी अवस्था में अगर उसने सोमवार का व्रत किया है और भगवान शिव की आराधना की है तो उसके विवाह में कोई माई का लाल खलल नहीं डाल सकता। नंबर 1 बात। और विवाह के बाद भी अगर सोमवार व्रत शुरू कर लिया है और भगवान शिव की शरणागति कर ली है, जऊ तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव में यह सामर्थ्य है कि भाभी को भी मेट देते हैं। चाहे यहाँ विवाह की 4 रेखाएं बनी हों, लेकिन अगर शिव की शरणागति किसी देवी ने ले ली है तो आप मान के चलिए कि उसका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहेगा। सोमवार का व्रत इतना जी, शुभ फलदायी जी। है। चलिए पंडित जी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं अब हम, लेकिन करवा चौथ की पूजा में छलनी का क्या महत्व है और करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भवा।